दोस्तों चंद्रयान 3 ने इंडिया का गेम अप कर दिया था। People are applauding. Namaskar. Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. अब हम ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पर नथिंग लेस देन चंद्रयान 3 इज एक्सपेक्टेड। एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर इसरो एक बड़ा नाम बन गया। इस पूरे एक साल को टटोलें तो चंद्रयान 3 के बाद हमने आदित्य L1 किया, एक्सपोसैट किया, हमने कुछ और छोटे मोटे इनसेट 3DS जैसे SSLV के लॉन्चेस किए, बट गेम अप करने की बात है। गेम अप करने का मतलब भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, गगनयान, इंडियन ऑन द मून, हमारे सेमी क्रायो इंजन, क्रायो अपर स्टेज की अप रेटिंग, ये जो सारी चीजें हैं इनके फ्लाइट मॉड्यूल्स का टेस्ट होना चाहिए था। हमने चांद के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करी, विक्रम ने बहुत प्यार से टच डाउन किया। इतना परफेक्ट हुआ सब कुछ कि हमारे पास एक्स्ट्रा फ्यूल बच गया। एक्स्ट्रा फ्यूल के कारण हम ऑप टेस्ट कर पाए, यानी हमने हमारे विक्रम लैंडर को कुछ सेकंड्स के लिए लिफ्ट ऑफ करवाया चांद की धरती से और फिर उसको वापस टच डाउन करवा दिया। ये हमारे चंद्रयान 4 के लिए थोड़ा सा वार्म अप हुआ। रोवर ने अपने सारे काम अच्छे से करे। उसकी जो रिसर्च है उसके ऊपर रिसेंटली आज ही काफ़ी डिस्कशन हुआ है, नेचर के अंदर रिसर्च पब्लिश हुई है और उसने जो एक स्पेक्यूलेशन, एक हाइपोथेसिस थी, उसको प्रूव कर दिया है कि हाँ, चांद जो है वो कभी ना कभी मैग्मा के क्रिस्टलाइजेशन से बना है। ये सारी बहुत बड़े अचीवमेंट्स है। हमारा जो प्रोपल्शन मॉड्यूल था जो चांद के चारों तरफ घूम रहा था, उसको हम वापस धरती की ऑर्बिट में ले आए। दिस इज गोइंग टू हेल्प अस, क्योंकि आने वाले भविष्य में जब हमें हमारे चंद्रयान 4 और बाकी जो मिशंस होंगे जिनको हमें चांद के चारों तरफ घुमाते घुमाते उनको वापस धरती की साइड लाना होगा, तो हमें यहाँ पर एक फर्स्ट कट एक्सपीरियंस मिला। लेकिन उसके आगे क्या? हमें भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और गगनयान मॉड्यूल के लिए इतने सारे टेस्ट करने हैं, हमें कंप्लीट इंटीग्रेटेड टेस्ट करने हैं। हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी, हमने हाँ TVD1 किया, तुरंत किया, उसी जोश में कर डाला था 2023 में ही, बट देन उसके तो और भी प्रोफाइल्स टेस्ट होने हैं। हमारे को क्रू एस्केप सिस्टम के अलग अलग सिनेरियोस टेस्ट करने हैं। हमारे को पूरा जो लॉन्च व्हीकल हमने बनाया, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट का जो ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल LVM-3 को जो हमने ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल बनाया, हमें उसका टेस्ट करना है। अनक्रूड फ्लाइट्स करनी है, तब जाके तो हम क्रूड फ्लाइट कर पाएंगे गगनयान की। हाँ, हमारे गगनयान के जो गगन यात्री हैं वो अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाने वाले, एक चांस मिला है, बट देन वो गगनयान नहीं है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए हमें हमारे लॉन्च व्हीकल की कैपेबिलिटीज बढ़ानी है। मैंने काफ़ी वीडियोस करे जहां पर अपन ने ये बात करी कि अगर हमें भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को लॉन्च करना है तो हमारे लॉन्च व्हीकल की डिज़ाइन में कुछ चेंजेस होंगे। अगर हम उसी तरीके से, उसी अप्रोच से देखें तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को लॉन्च करने के लिए अगर हमें टुकड़ों में भी लॉन्च करना है तो हमारा LVM-3 एक बार में 10,000 किलो तक लेके लो अर्थ ऑर्बिट में जा सकता है, लेकिन हमें उससे ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ चाहिए। लेकिन अभी एक इन्फॉर्मेशन आई है, लुक एट दिस। यह इन्फॉर्मेशन यही बता रही है कि जो मॉड्यूल 10,000 किलो से कम के होंगे उनको तो LVM-3 लेके जाएगा, वही जो अभी चंद्रयान को लेके गया था। लेकिन वो जो मॉड्यूल्स हैं जिनका वजन 10,000 किलो से ज़्यादा है, हमें सेमी क्रायो इंजन की ज़रूरत पड़ेगी, यानी लिक्विड विकास को हटाया जाएगा और वहाँ पे सेमी क्रायो लगाया जाएगा। तो सेमी क्रायो, सॉलिड बूस्टर्स एंड क्रायो अपर स्टेज। लेकिन ये सारा प्लान 2028, 29, 30, 31, 32 इन सालों में प्लान्ड है। तो अब जो सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा चैलेंज इंडिया और इसरो के सामने है वो यह है कि डेडलाइंस एंड टाइमलाइंस पे हमें एकदम स्ट्रिक्ट होना होगा। वी कांट मिस देम, क्योंकि अभी हमने हमारे गेम को और दुनिया भर की एक्सपेक्टेशंस को अप कर दिया है। तो दोस्तों, सभी को नेशनल स्पेस डे की खूब सारी ढेरों शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। और इसरो को खूब सारी वेल विशेस कि हम यूं ही प्रगति करते रहें और जल्दी जल्दी रोल आउट करें हमारे प्लान्स को,
क्योंकि हमें गगनयान, हमें भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, हमें इंडियन ऑन द मून अगर करना है तो हमारे पास ये समय भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि SSLV 2016 से 2024 8 साल में आज अब कह सकते हैं कि उसकी 3 डेवलपमेंट फ्लाइट हुई। पहले में प्रॉब्लम आई, बाकी 2 सक्सेसफुल रही और अब वो ऑपरेशनल है। यहाँ पर हमने सॉलिड मोटर्स को यूज़ करा है और ये माना जाता है कि इसरो सॉलिड मोटर्स के गेम का एक बड़ा खिलाड़ी है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे LVM-3 के जो साइड के सॉलिड बूस्टर्स हैं, वो दुनिया के सबसे भारी सॉलिड बूस्टर्स में से एक थे। अभी भी हैं, लेकिन अभी और भी भारी-भारी सॉलिड बूस्टर्स बनाए जा रहे हैं। तो जब हम जिस गेम के बादशाह हैं, वहाँ पर हमें इतना साल लगे, तो किस तरीके से हम हमारे सेमी क्रायो और हमारे जो मिथलॉक्स इंजन्स हैं, जिनकी हम बात करें, जो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमें चाँद तक पहुँचना है तो हमारे को इन्हीं लॉन्च व्हीकल्स की मदद चाहिएगी। अभी हमारे पास लो अर्थ ऑर्बिट में 10,000 किलो की कैपेबिलिटी है, लेकिन जनरल बात करें तो अगर हमें ट्रांस लूनर इंजेक्शन करना है हमारे क्रू मॉड्यूल के साथ और हमें हमारे गगन यात्रीज़ को, हमारी क्रू को चाँद की साइड लेके जाना है, तो सैटर्न वी के अंदर कैपेबिलिटी थी 50,000 किलो के मास को TLI ट्रांस लूनर इंजेक्शन करवाने की और लो अर्थ ऑर्बिट तक लाखों किलो लेके जाने की। तो अभी भी हमको बहुत सारा ग्राउंड कवर करना है, तो वी शुड ऑल पुट इन आवर एनर्जी। खूब सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं इंडिया में, बहुत सारे यंगस्टर्स एस्पायर कर रहे हैं अचीव करने के लिए, वो एम कर रहे हैं कुछ बड़े मिशंस के लिए, एक नई इमेज के लिए इंडिया की। बट अभी इसरो का जो रोल है वो सबसे बड़ा यही है कि उनकी, फिर से बोलूँगा, टाइमलाइंस एंड डेडलाइंस, दे आर वेरी 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 हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। हम वो मिस नहीं कर सकते। तो दोस्तों, दैट इज ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, ऑल द बेस्ट टू द कंट्री, ऑल द बेस्ट टू द इसरो एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ अस कि हम जल्दी जल्दी सारे मिशंस को देखें, इन सबको असलियत में होता हुआ देखें और सब कुछ टाइम पे, और मैं तो कहता हूँ टाइम से पहले हो और परफेक्ट हो। बस इतना है दोस्तों। कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना आप क्या चाहते हैं इसरो और इंडिया से। जय हिंद।